जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल के सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो भी जेईई मेंस के सिलेबस में है। ये वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप 10 से 15 मिनट में पूरा टेंजेंट नॉर्मल रिवाइज कर सकते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल, सबसे पहले हम लाइन के बारे में कुछ बेसिक चीज देखते हैं। लाइन अगर है आपका, तो लाइन का स्लोप क्या होगा? लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन होता है। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाई बी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, तो अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को या थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो उसका स्लोप हम 1 लेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है तो उसका स्लोप होता है -1। अगर केवल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका जो स्लोप लेंगे हम +1 भी लेंगे और -1 भी लेंगे। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो उस जगह पे एक्स, जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां वाई 0 होगा। कोई भी कर्व अगर वाई एक्सिस को कट करता है तो वहां पे एक्स क्या होता है? 0। तो ये सब चीज आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअल में हमको यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। तो टेंजेंट और नॉर्मल है क्या? वो लाइन ही है ना। तो अगर हमको टेंजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ना है तो उसका जो इंफॉर्मेशन होगा, उसका जो कंसेप्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। सेम चीज आपका किसके लिए होता है? नॉर्मल। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। अब हम यहां पे देखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एक लाइन है जो कर्व को क्या करता है? टच। टेंजेंट एक लाइन होता है जो कर्व को टच करता है, और नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। मेरे पास ये एक कर्व है। कोई भी कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। हम यहां पे एक पॉइंट ये कंसीडर किए, एक पॉइंट ये कंसीडर किए और एक पॉइंट ये। जब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट किए तो मेरे पास dy dx क्या आ गया? f डैश x। एक्चुअल में ये जो dy dx है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को। लेकिन यहां पे किसी भी कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होगा तो हर एक टेंजेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो यहां पे क्या है? ये जो dy dx है ये स्लोप के जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके स्लोप के जनरल फॉर्म को? तो टेंजेंट के स्लोप के जनरल फॉर्म को। बहुत सारा टेंजेंट है तो सारे स्लोप का जनरलाइज्ड फॉर्म जो होता है वो dy dx होता है। अब अगर हमको यहां पर का टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो यहां कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। ये x1 y1 को हम रखेंगे, यहां पर का टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। अगर हमको यहां पर के टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को हम यहां पे रखेंगे, तो हमको कहां पे? टेंजेंट एट p का स्लोप निकल जाएगा। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो mt इंटू mn आपका किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान दें, लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन है, और लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जब कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो जिस तरह से हम लाइन का इक्वेशन निकालते थे उसी का मदद लेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालते समय हमको दो चीजों को केवल पकड़ना है। क्या क्या? एक स्लोप को और एक पॉइंट को। अब इक्वेशन फाइंडिंग द पॉइंट ऑन द कर्व। अब जरा सोचिए, यहां पे हेडिंग ही क्या है? फाइंडिंग द पॉइंट ऑन द कर्व। तो अगर हमको पॉइंट निकालना है तो वो पॉइंट कर्व पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो x1 और y1 के रूप में एक इक्वेशन बन गया। अब कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, या तो उसका वहां पे कह देगा कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या कह देगा कि वहां पे जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, या किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, या वहां पे जो नॉर्मल है वो किसी लाइन के पैरेलल है। तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा। उस कंडीशन की मदद से आप x1 और y1 के रूप में एक और इक्वेशन बनेगा। तो फाइनली आपके पास दो इक्वेशन आएगा x1 y1 के रूप में। दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे x1 और y1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये था फाइंडिंग द पॉइंट ऑन द कर्व। अब तो यहां पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए, मतलब टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। पहला बात कि कोई भी कर्व अगर ऑरिजिन से पास करता है तो वो हमेशा कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी कर्व अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता।
तो अगर कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे अगर मानिए हम एक कर्व लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देखिए ये कर्व ओरिजिन से पास करता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो यहां पे ओरिजिन पे टेंजेंट कौन है, y एक्सिस है, तो हम टेंजेंट एट ओरिजिन तुरंत निकाल सकते हैं। अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा तो टेंजेंट एट ओरिजिन अगर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकलेगा। जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है कर्व का उसको आप सीधा 0 से इक्वेट करें। तो जैसे ही आप लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है एट द ओरिजिन। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा एट द ओरिजिन। फिर हम यहां पे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। जैसे अगर आपके पास एक कर्व है x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3, तो यहां पे x पैरामेट्रिक पॉइंट जो होगा x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा होगा। अगर आपके पास रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a है, रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a है, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a cos का पावर 4 थीटा और y इज इक्वल टू a sin का पावर 4 थीटा। अगर आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा और y इज इक्वल टू टी क्यूब। तो ये था आपका पैरामेट्रिक पॉइंट, स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कर्व का जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व की बात करें कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब दो कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पे दोनों कर्व के बीच एंगल क्या होगा। तो एंगल बिटवीन टू कर्व का मतलब होता है उस पॉइंट जहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल। कर्व का एंगल मतलब कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल पूछा गया। जैसे देखिए मेरे पास ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है, तो यहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे देखिए ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट दोनों कर्व पे है, तो यहां पे दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, मतलब हम दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालेंगे। हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। tan थीटा का फॉर्मूला m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, जहां पे m1 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व है और m2 क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। अब अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को केवल टच करें, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को केवल टच करें तो इस पे इसको डिफरेंशिएट करें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे dy dx, फिर इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे dy dx। अगर दोनों बराबर आ जाता है मतलब कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। ऑर्थोगोनल कर्व अगर है, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब होता है कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व जो हो वो 90 डिग्री हो। तो यहां पे भी सेम, इसका टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, तो dy dx c1 dy dx c2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो ये था ऑर्थोगोनल कर्व का कंडीशन, और अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो उसका कंडीशन। अब हम यहां पे देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। यहां पे मेरे पास एक कर्व है, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1। अब यहां पे सबसे पहले हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसको कहते हैं, ये देखिए एक टेंजेंट लाइन है, ये आपका क्या हो गया, यहां पे एक टेंजेंट लाइन, तो ये आपका एक टेंजेंट लाइन है। तो ये टेंजेंट लाइन कहां से, P से, और ये x एक्सिस को कहां पे कट किया, T पे, तो ये जो PT होगा ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। ये आपका नॉर्मल लाइन है, क्योंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये कहां से है, P पे, और x एक्सिस को कहां पे कट करा, N पे, तो ये जो PN है ये आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ द नॉर्मल। यहां पे ये जो TS है, ये TS आपका कहलाता है सब टेंजेंट, ये TS आपका क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, और ये SN को हम लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल कहेंगे। तो अगर आपके पास कर्व है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप बताइए स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा कि नहीं। हम सिंपली कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया, ये पॉइंट x1, y1 है, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये y1 के बराबर होगा। तो गौर करें सब टेंजेंट का लेंथ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है y1/n, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, y1/n। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, मतलब सब नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, SN, ये होगा y1 × m। y1 क्या है आपका, जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसका y।
लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका होगा y1 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा, जो कि pn है आपका, लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है टेंजेंट नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेंजेंट नॉर्मल का इतना ही कंसेप्ट है जो कि एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से दिमाग में रिवीजन करके जाए, अच्छे से याद करके जाए फॉर्मूलाज को, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बनाएं। आप जेईई मेंस में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।